अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ मौके पे चौका। आज जैसे कि फ्राइडे का दिन है और पाकिस्तान की टीम जो है वो अपनी उड़ान भर चुकी है दुबई के लिए एंड टू पार्टिसिपेट इन द T20 वर्ल्ड कप। सो मेरे साथ मौजूद हैं आज शहरोज जमान फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अ वेरी स्पेशल एनालिस्ट जो पहले भी हमारे साथ एक सेशन में एसोसिएटेड रहे, Dr. Khurram Naveed, who is a very renowned teacher of engineering university in Islamabad and Pindi. So आज हमने इन दोनों को बुलाया कि हम थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे थे कि कौन सी टीम फेवरेट्स हैं इन दी वर्ल्ड कप और किसके ज्यादा चांसेस हैं टू compete फॉर द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, और क्या इन दोनों को लगता है कि कौन इस बार ये टाइटल विन करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले मैं सर खुरम से पूछना चाहता हूँ कि सर पहले तो मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ कि बेसिकली ग्रुप स्टेजेस में कौन सी टीम्स डिफरेंट ग्रुप्स का हिस्सा हैं, फिर आप उस पर कॉमेंट जरूर करेगा। सो हमारे व्यूअर्स के लिए बेसिकली दिस इज द सिचुएशन और मेरे पास मेजर टीम्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें ग्रुप 1 में हमारे साथ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और 2 टीमें ऐसी हैं जो कि क्वालिफाइंग राउंड खेल के इस ग्रुप का हिस्सा बनेंगी। इसके अलावा ग्रुप 2 में हमारे पास जो हमारी अपनी टीम भी जिस ग्रुप का हिस्सा है और उसमें हमारे पास इंडिया है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है एंड देन अगेन 2 टीमें इस ग्रुप में भी क्वालिफाइंग राउंड का खेल के हिस्सा बनेंगी। सो अब मैं वापस आता हूँ अपने एनालिस्ट की तरफ कि उनसे पूछें कि वो कैसे इन ग्रुप्स को देखते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के ग्रुप को जिसमें इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है, न्यूजीलैंड भी है। तो सर काइंडली आप अपना इस पे ओपिनियन शेयर करें। थैंक यू ताहा। जो ग्रुप्स हैं अगर आप उनको अगर आप गौर से देखें तो उसमें अगर आप देखें तो 3 कंटेंडर्स ही हैं दोनों ग्रुप्स में। पाकिस्तान इंडिया वाले ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया के अलावा न्यूजीलैंड जो है वो कंटेंडर है, और इसके अलावा अगर आप बाकी टीम्स को देखें तो वो आपको उस क्वालिटी की नज़र नहीं आती इस ग्रुप में स्पेशली। ऑल्दो अफगानिस्तान की जो स्पिन अटैक है वो काफ़ी अच्छा है, वो दे कैन पोज थ्रेट टू 1 or 2 टीम्स एंड ऑन देयर गिवन डे। अदरवाइज बांग्लादेश भी रिसेंटली उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया है ऑन देयर ओन पिचेस, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान वाले ग्रुप में आएगी ग्रुप ए से, और ग्रुप बी से शायद आयरलैंड पाकिस्तान के ग्रुप में आएगी। सो जो बाकी टीमें हैं वो कोई इतनी थ्रेट पोज नहीं करेंगी, और जो दूसरा ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला, अगर उसको आप ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड वाला जो ग्रुप है उसमें भी जो मेन कंटेंडर्स हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज हैं। बाकी श्रीलंका और उनमें अब वो क्वालिटी नहीं रही। सो इफेक्टिवली अगर आप देखें तो ये कंपटीशन जो है इसमें मेन क्वेश्चन ये होगा कि इन 6 टीमों में से कौन सी 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल्स में जाएंगी। ठीक है, अब लोग कह रहे हैं मतलब कि दोनों ग्रुप्स में कंफ्यूजन ये है कि टॉप कौन करेगा। पाकिस्तान इंडिया ऑल्दो बाय फार बेटर लग रहे हैं न्यूजीलैंड से, मेनली बिकॉज ऑफ कंडीशंस, बट अगेन बात वहीं आ जाती है कि आप न्यूजीलैंड को ये नहीं कह सकते कि वो कंटेंडर नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से जो दूसरे ग्रुप में अगर आप देखें तो लोग कह रहे हैं कि जी वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो फेवरेट है अलॉन्ग विद इंग्लैंड, लेकिन हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मेन प्लेयर थे, जो उनके स्टार्स थे, वो नहीं थे पिछले 1 साल में जो उन्होंने T20 क्रिकेट खेली है। सो ऑस्ट्रेलिया वैसे जनरली दे डोंट टेक T20 मच सीरियस। T20 वर्ल्ड कप्स में वो अच्छी टीम भेज देते हैं, लेकिन अदरवाइज वो इसको सीरियस नहीं लेते T20 को ना। वेस्ट इंडीज के बारे में सर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने सारे जो उनके रिनाउंड स्टार्स हैं उन्होंने उन सबको दोबारा इकट्ठा भी कर लिया फॉर द वर्ल्ड कप। तो उसमें गेल भी हैं, हमेशा की तरह। हाँ जी, गेल हैं, पोलार्ड हैं, रसल हैं, ये सारे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा पॉइंट यही है जिस तरह ताहा आप कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है दे आर स्टिल अ कंटेंडर। ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल ही सबको आउट क्लास करके टॉप पे आ जाएंगे। तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया
जो है वो फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर जो लोग लुक फॉरवर्ड करेंगे कि ये ऊपर आ गया कि नहीं आएगा। और हमारे ग्रुप से, पाकिस्तान इंडिया वाले ग्रुप से, वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड जो है ना वो उसके ऊपर एक है कि जी क्या पता ये टॉप 2 में आ जाए। अदरवाइज सबको पता है कि ये 4 टीमें जो है ना ऊपर जाएंगी और सेमीफाइनल के बाद जो है ना वो ट्विस्ट आएगा। हाँ, वेस्ट जो T20 क्रिकेट है इसमें ऑल्दो जिस तरह वर्ल्ड कप होता था, वनडे का होता है, अगर उसमें मिस मैच हो टीम्स में तो मैच देखने का मजा नहीं आता, क्योंकि मैच एक बड़ी दौरानिए का होता है और टीमें जो है ना वो बैठ जाती हैं बिल्कुल ही, जो कमजोर टीमें होती हैं। लेकिन T20 की खास बात यह है कि अगर विदाउट कॉन्टेक्स्ट भी इसको आप खेले ना T20 मैच को, तो लोग देखते हैं इसको। तो इसका मतलब है कि अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी अगर आपने ऐड कर दिया, अफगानिस्तान का मैच हो रहा है किसी तगड़ी टीम के साथ, तो ये भी है जी कि T20 वर्ल्ड कप भी एट स्टेक है, तो लोग उसको देखेंगे। तो इसमें इंटरेस्ट तो कम होगा नहीं, इस वजह से कि भाई सिर्फ 3-4 टीमें हैं जो टॉप पे हैं और बाकी, तो इंटरेस्ट रहेगा। हैविंग सेड दैट, ये तकरीबन सबको पता है कि ये 3-4-5 टीमें हैं जो कि जिनमें से 4 टीमें ऊपर जाएंगी। सर लेकिन अफगानिस्तान सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है इस T20 वर्ल्ड कप में, आपका क्या ख्याल है विद देयर स्पिनर्स? पाकिस्तान जो है ना वो फेवरेट्स में है। सरप्राइज एलिमेंट्स तो वो होते हैं ना जो आप जिनके बारे में कह रहे होते हो कि ये डॉग्स हैं। अफगानिस्तान का, अच्छा, अफगानिस्तान, जी जी जी। अफगानिस्तान जो है वो उनकी जो बॉलिंग है ना वो काफी अच्छी है जी, लेकिन उनकी जो बैटिंग, उनके पास ना ऐसे बैट्समैन नहीं है जो कि लंबा खेल सके ना, जो फिनिश कर सके। मतलब कि वो देयर विल बी सम ऑड इनिंग्स के जो एक बहुत अच्छा खेल जाएगा कोई, डिफेंड वो कर लेंगे अगर स्कोर कर लें तो। लेकिन क्वेश्चन वही है कि क्या वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट उनके पास इस क्वालिटी के बैट्समैन हैं जो वहां पे खेल सकें। तो इनमें एक असगर थे, असगर पता नहीं, असगर स्तानिकज़ई, असगर अफगान, जी 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 जी, वो जो थे ना वो अच्छे खिलाड़ी हैं, क्या पता वो उन्होंने सेलेक्ट किए या नहीं किए। इसी तरह एक जजाई है जो हमारे PSL में खेले थे, पाकिस्तानियों में बहुत धोया हुआ PSL में, छक्के मार लेते हैं वो, बट वही बात है कि क्या वो लंबा खेल सकेंगे कि नहीं खेल सकेंगे। शेरोज, तो आपको क्या लगता है? जी सर खुरम, काइंडली प्लीज। नहीं, आप बात मेरी खत्म हो गई, शेरोज प्लीज। अच्छा मेरे साथ भी ये, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आप किसको क्वालिफाई करते हुए देख रहे हैं? ए और बी का भी होंगे मैचेस। तो यार ग्रुप 1 के अंदर और ग्रुप 2 के अंदर भी अगर तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी ऐड हो जाता है और आयरलैंड भी ऐड हो जाता है, तो पाकिस्तान ऐसी टीम है वो हमेशा से डार्क हॉर्सेस रही हैं हर टूर्नामेंट के अंदर, तो उनसे कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान ऑन द गिवन डे आयरलैंड से भी हार सकता है और इंडिया से भी जीत सकता है। तो पाकिस्तान ठीक है फेवरेट है, पर हमेशा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा जब तक एंड तक नहीं जाती। और जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है इस ग्रुप की जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप 1 है, उसके ऊपर बात आएगी, नेट रन रेट के ऊपर जरूर बात आएगी। हो सकता है पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए, न्यूजीलैंड से हार जाए, या न्यूजीलैंड से जीत जाए और इंडिया से हार जाए। तो नेट रन रेट पाकिस्तान को अपना देखना पड़ेगा। 19 के वर्ल्ड कप में भी नेट रन रेट का मसला बना था, जैसे खराब हो गया था हमारा। बिल्कुल। तो हमारा वो, हालांकि वो मैच भी अनएक्सपेक्टेडली हम बहुत ही बुरा खेले थे, तो पाकिस्तान से कोई वो नहीं है। तो नेट रन रेट के ऊपर बात आएगी, पाकिस्तान को स्कोर लंबा करना पड़ेगा, थोड़े मार्जिन से टीम्स को, छोटी टीमों को हराना पड़ेगा। अफगानिस्तान को भी मैं छोटी ही टीम कहूंगा, जैसे सर खुरम ने कहा है कि वो उनमें शायद हो सकता है 10 ओवरों में कोई 100 कर दे, पर अगले 10 में वो शायद 20 करे, कोई खड़ा होने वाला ही ना हो उनके पास। तो ये सर खुरम की बात बहुत सही है कि उनके पास लंबे खेलने वाले नहीं, चाहे 20 ओवर क्यों ना हो। तो खैर अपने ग्रुप में से मैं न्यूजीलैंड को तो देखता ही देखता हूँ आगे जाता हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत ही कंपोज क्रिकेट खेलती आई है हमेशा से। छोटी टीम है, उनके लिए कोई मसला नहीं होगी। जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर टाई हो सकता है नेट रन रेट के ऊपर, तो न्यूजीलैंड और इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा टाई हो सकता है। दूसरा ग्रुप जो है उसके अंदर ऑस्ट्रेलियंस जो है यार, वो हमेशा से T20 सही देख, आप उनके IPL के अंदर देख रहे तो स्टीवन स्मिथ और वार्नर मेजर प्लेयर थे, और दोनों ही IPL के बेंचेस के ऊपर बैठे हुए थे। एरॉन फिंच को किसी ने लिया नहीं था, वो IPL खेले नहीं, पैट कमिंस नहीं खेले इस दफा। तो ऑस्ट्रेलिया को तो मैं नहीं देखता आगे प्रोग्रेस करते हुए। हाँ, प्रोग्रेशन जो कर सकती है टीम वो इंग्लैंड की कर सकती है, क्योंकि इंग्लैंड का आधा स्क्वाड आपका IPL खेला हुआ है, पिचेस उनको रीड हुई है, सब कुछ पता है, PSL भी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन PSL भी नहीं खेलते। तो इंग्लैंड जा सकता है और वेस्ट इंडीज जा सकता है आगे। और साउथ अफ्रीका को आप रूल आउट कर रहे हैं?
नहीं, साउथ अफ्रीका इज इन द ट्रांजिशन फेज, तो आई डोंट थिंक सो कि यार उनके पास ये बॉलर्स, वो रबाडा और नोकिया के अलावा बैट्समैन उनका भवुमा कैप्टन है। हाँ, वो जानेमन मलान चल गया तो फिर कुछ हो सकता है, बाकी उनका बहुत और मिलर स्लो स्कोर करते हैं, ट्रांजिशन फेज चल रहा है तो मुश्किल है। So your two semi-finalists are from this group are England and इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, और उधर से आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड तो वेस्ट इंडीज कंफर्म है। एंड न्यूजीलैंड will be there, but there will be net run rate problem between India and Pakistan, हो सकता है। ओके सर खुरम, और हो सकता है इंडिया शायद नेट रन रेट के ऊपर क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान इतना तेज नहीं खेलता और बड़े मार्जिन से नहीं हराता टीम को until unless they change themselves। ठीक तो है। फिर अच्छा सर खुरम, लास्टली योर टू फाइनलिस्ट फॉर द आईसीसी वर्ल्ड T20 एंड हु इज गोइंग टू विन? अगर आप थैंक यू अपने ताहा, महसूस अंदाज में थैंक यू बताएं। फॉर द अपॉर्चुनिटी। इससे पहले मैं एक दो बातें, शहरोज जब बात कर रहे थे तो मुझे एक दो बातें जहन में, मतलब के जो कि शायद हमें डिस्कस करनी चाहिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो स्केड्यूल जिस तरह बना हुआ है, पाकिस्तान हो सकता है कि पहले 4 दिनों में ही बाहर हो जाए वर्ल्ड कप से। यस एग्जैक्टली, इंडिया और न्यूजीलैंड से हार जाते हैं 24 और 26 को, तो हम we'll be out। पहले 26 के बाद ही हम आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिकली इट इज वेरी, मतलब ये बहुत मुश्किल से ये होगा कि ये दोनों टीमें बाकी किसी और टीम से हारें, क्योंकि बाकी टीम्स जो है ना वो क्वालिटी में काफी अच्छी हैं। सो एक तो ये इंटरेस्टिंग चीज सकून आ जाएगा एग्जैक्टली। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो शहरोज ने कहा कि हम डार्क हॉर्सेज हैं, तो अच्छा मजे की बात ये है कि हम ना परसेप्शन पे चलते हैं एज ए कॉम ना, हम कभी फैक्ट्स के ऊपर नहीं जाते। तो T20 में हम कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं रहे, ना ही हम कभी डार्क हॉर्स रहे हैं। हम T20 में हम हमेशा एक कंसिस्टेंट और एक पावरफुल फोर्स रहे हैं। ठीक है, ये आपको नजर आया जब हम इंग्लैंड गए, तो हमने इंग्लैंड की जो बी टीम है उससे वनडे में हार गए बुरी तरीके से, लेकिन उसकी जो ए टीम है, उनकी जो बेस्ट टीम है, उनको ऑलमोस्ट हमने हरा दिया। और वो भी हम हारे सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, मतलब कि जो स्पिन को खेलने की हमारी, जो हमने फर्स्ट इनिंग में गलत एस्टिमेट कर लिया था कि ये कोई बहुत अच्छी पिच है और उस पर छक्के मारने गए और 1-2 10-15-20 रन हमने कम बना लिए। सो अदरवाइज हमने वो मैच भी एंड पे ले गए थे और हम वो जीतने के करीब चले गए थे। तो वहां पे आप उस सीरीज के बाद आप देखें, हर उससे पहले पाकिस्तान को कोई फेवरेट्स नहीं कह रहा था, लेकिन उस सीरीज के बाद जब उन्होंने देखा कि, और आपको पता है ना इंग्लैंड जो है वो बेस्ट टीम है इस वक्त ना, T20 की या वनडे की, जी, उनके पास हर नंबर का प्लेयर है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की वो टीम जो कि इंग्लैंड गई थी, उसमें हमारे पास मिडिल ऑर्डर था ही नहीं। जी, अब जी, जो हमारी टीम जा रही है, ये वो टीम है जिसके पास हर नंबर का प्लेयर है। अभी रिसेंटली बाबर आजम ने जैसे कहा कि हमारे पास जितने भी प्लेयर हैं वो सारे मैच विनर्स हैं। जी, और बिल्कुल ठीक है, मतलब हमारी जो टीम है उसमें हर नंबर पे जो बैट्समैन खेलेगा ना वो मैच विनर है। रिजवान से लेके बाबर, फखर अगर खेलता है, नीचे हफीज है, शोएब मलिक, आसिफ अली या हैदर में से जो भी खेलेगा, और उसके नीचे नवाज है। आपने देखा नवाज की बैटिंग कितनी इंप्रूव होगी, और बॉलिंग भी, वो इस वक्त सबसे अच्छा स्पिनर है पाकिस्तान में। फिर शादाब एंड सो ऑन। सो हमारे पास 11 मैच विनर्स हैं इस वक्त ना। सो वी आर राइट अप देयर। ठीक है, हम डार्क हॉर्सेस मैं नहीं कहूंगा पाकिस्तान को, मैं कहूंगा कि अगर हम नहीं आगे प्रोग्रेस करते तो ये अपसेट होगा। ठीक है, अपसेट होगा। तो जी, फाइनलिस्ट की जहां तक बात करेंगे तो ताहा का जो क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से the way I see it, I think we are going to see another India-Pakistan final, or Pakistan England final. उसकी वजह क्या है कि अगर सपोज हम इंडिया से हारते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद पहला मैच हम, क्योंकि हम लेट स्टार्टर है ना, थोड़े से शुरू में इतने हम अग्रेसिव अपने 100% पे नहीं होते, तो हम इंडिया से हारते हैं तो हम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे इस ग्रुप में। तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे तो हम दूसरे ग्रुप में जो टॉप टीम है इंग्लैंड, उससे हम खेलेंगे। ठीक है, और इंग्लैंड वर्ल्ड कप्स में हम जो है ना, जब नॉकआउट राउंड में चले जाते हैं तो फिर हम जो हमारी जो टीम है पाकिस्तान की और इंडिया की जो टीमें हैं, ये हारती नहीं है, ये बहुत मुश्किल से हारती हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड जो है वो अगेन अभी रिसेंटली उन्होंने नॉकआउट राउंड में जीता है। हाँ, अगर हमारे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आ गया, वो नॉकआउट राउंड बहुत अच्छा खेलते हैं। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चनेबल बात होगी, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड ही टॉप करेगा। ठीक है, तो इंडिया जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज से खेलेगा। सो इंडिया भी मुझे लग रहा है कि दे विल गो टू फाइनल, और पाकिस्तान भी मुझे लग रहा है कि दे विल गो टू फाइनल। अदरवाइज आई डोंट सी इट एनी अदर वे। हाँ, मुझे लग रहा है इस पूरी चीज गेम को जो कोई स्पॉइल कर सकती है टीम, वो इंग्लैंड है।
अगर वो अपसेट, मतलब कि अपसेट तो नहीं कहूंगा, अगर वो नॉकआउट राउंड का जो सेमीफाइनल है वो जीत जाती हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट, तो फिर शायद इसमें चेंज आए, अदरवाइज ऐसी इंडिया पाकिस्तान फाइनल। Feroz, your two finalists for the ICC World T20, ये मैं आपसे हर सेशन में पूछता रहा हूँ वैसे इनफॉर्मली, लेकिन आज फॉर्मली भी पूछा। यार फाइनल मुझे वही, जैसे सर ने कहा चले डार्क हॉर्सेस तो हम नहीं है, पर वही स्पिन खेलने का मसला है हमारे अंदर अभी तक, और स्पिनिंग ट्रैक्स हैं तो थोड़ा सा मसला कर सकते हैं, और थोड़ा फंस के खेलते हैं हम लोग, इतना ओपनली खेलते नहीं है। तो खैर मेरे लिए जो दो फाइनलिस्ट हैं, एक तो न्यूजीलैंड है और दूसरी तरफ से वेस्ट इंडीज। इंडिया भी डिसअपॉइंट करने वाला है इस वर्ल्ड कप में, मुझे लगता है। आई फील लाइक दैट प्लेयर्स उनके एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कैप्टनसी जा रही है कोहली की, तो इंडिया मुझे लगता है डिसअपॉइंट करेगा, उनके प्लेयर्स फंसेंगे। तो वेस्ट इंडीज खुल के खेलते हैं, उन्होंने हर मैच में हमारे खिलाफ भी, जिसमें हमें बारिश नहीं हुई थी, गेल और वो फ्लेचर ने अच्छी खासी मार चढ़ा दी थी हमें, हम हार चुक जा रहे थे जैसे वो खेल रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है वेस्ट इंडीज, और क्योंकि वेस्ट इंडीज को पिच का भी नहीं फर्क पड़ता भाई, आप उन्हें बाउंसी पिचेस दें या स्पिनिंग पिच दें, उन्हें एक ही स्टाइल से खेलना है। वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पिछले बहुत सारे फाइनल्स खेलती आ रही है, बहुत दिमाग से खेलते हैं, कैप्टन बहुत अच्छा है, तो होपफुली भी मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान जाए, पर मुझे लगता है न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज विल बी इन द फाइनल, और हो सकता है न्यूजीलैंड इस दफा जीत जाए वेस्ट इंडीज से। सही, ठीक है। तो लास्टली मैं भी अपना इस पे कमेंट दे देता हूँ कि येट अगेन के चाहते तो हम हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे, बट आई सी इट एज एन मैं तो कहता हूँ अल्लाह इंग्लैंड एंड इंडिया सर फाइनल। खुरम की बात सच हो, मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह करे सर खुरम की बात सच हो, मैं तो दुआ करूंगा उसके लिए। जी जी, लेकिन मुझे तो जहां इंग्लैंड है, मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड और इंडिया मुझे फाइनल में नजर आ रहे हैं। चले देखते हैं फिर ये किसके तरफ वो बैठता है, प्रेडिक्शन का जो ताज है। हम तो चले दुआ करेंगे सर खुरम की तरफ बैठे। चले तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए आज की एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी ऑन बेसिकली जो टूर्नामेंट के बिल्कुल करीब जाके हमने डिस्कस करना था कि हु इज द फेवरेट फॉर द आईसीसी वर्ल्ड टी20, और ग्रुप्स के लिहाज से भी कि कौन टॉप। So thank you viewers for watching our discussion on basically the favorite teams that are playing the ICC World T20 and basically have a higher chance of winning this World Cup. So उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और हमारे व्यूअर्स के लिए yet again हम यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होती रहेंगी जब जब हम एक नई वीडियो लगाएंगे। सो अंटिल देन दिस इज मी ताहा खान साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू टू सर खुरम एंड शेरोज फॉर कमिंग ऑन द शो। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।